नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। आरव मल्होत्रा की कहानी उस सुबह से शुरू नहीं होती जब उसने फैसला लिया, बल्कि उससे बहुत पहले से शुरू होती है, जब वह हर दिन बिना सवाल किए वही जिंदगी जी रहा था जो उसके सामने रख दी गई थी। दिल्ली की एक पुरानी सी बिल्डिंग, तीसरी मंजिल का छोटा सा फ्लैट, जहां खिड़की से सड़क का शोर आता था और सपनों की आवाज कहीं दब जाती थी। आरव की उम्र 30 साल के आसपास थी। नौकरी ठीक ठाक थी, लेकिन मन हर समय भारी रहता था। उसे लगता था कि वह जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन हर बार खुद पर शक आकर खड़ा हो जाता था। हर सुबह अलार्म बजता और वह आंख बंद करके सोचता कि बस 10 मिनट और। वही 10 मिनट धीरे धीरे सालों में बदल गए। ऑफिस पहुंचकर वह अपना काम करता, लेकिन पूरे मन से नहीं। बॉस कुछ कहता तो उसे लगता कि वही सही है और वह गलत। मीटिंग में उसके पास आइडिया होते थे, लेकिन जुबान तक आते आते रुक जाते थे। उसे डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे या उसे बेवकूफ समझेंगे। एक शाम ऑफिस से लौटते समय मेट्रो में भीड़ थी। लोग मोबाइल में डूबे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। आरव खड़ा था और अचानक सामने लगे शीशे में उसकी नजर खुद पर पड़ी। उस शीशे में उसे एक ऐसा इंसान एक दिखा जो थका हुआ था, डरा हुआ था और सबसे ज्यादा खुद से नाराज था। उसी पल उसके दिमाग में एक सवाल उठा, मैं हर दिन खुद को कमजोर सोचता हूं, तो क्या मैं कभी मजबूत बन पाऊंगा? उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह दिन भर क्या सोचता है, वही उसकी जिंदगी बन रही है। अगर वह खुद को छोटा समझता रहेगा, तो दुनिया भी उसे छोटा ही समझेगी। यह बात उसे डरावनी भी लगी और सच्ची भी। अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने पहली बार अलार्म बंद करके दोबारा आंख नहीं बंद की। बिस्तर पर बैठा रहा और खुद से बोला कि अगर बदलाव करना है, तो किसी और से उम्मीद करने से बेहतर है खुद से शुरू करना। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जो कॉलेज के दिनों की थी, और उसमें एक नया पन्ना खोला। ऊपर तारीख लिखी और नीचे लिखा, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। यह लाइन लिखते वक्त उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, जैसे वह कोई भारी वादा कर रहा हो। उसने लिखा कि वह क्या बनना चाहता है। बहुत बड़ा कुछ नहीं, बस ऐसा इंसान जो खुद पर भरोसा करता हो, जो फैसले लेने से न डरे, जो हर गलती के बाद खुद को कोसने के बजाय सीखने की कोशिश करे। लिखते लिखते उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसने पहली बार ईमानदारी से खुद से बात की हो। ऑफिस में उस दिन एक प्रेजेंटेशन थी। आमतौर पर आरव ऐसी चीजों से बचता था, लेकिन इस बार उसने तैयारी की। रात को देर तक स्लाइड्स देखी, नोट्स बनाए और खुद से बोल बोल कर अभ्यास किया। जब उसका नाम लिया गया, तो दिल तेजी से धड़कने लगा। दिमाग ने कहा कि अब भी पीछे हट सकता है, लेकिन उसने कदम आगे बढ़ाया। आवाज शुरू में हल्की थी,
लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसे महसूस हुआ कि तैयारी उसे संभाल रही है। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी थी। फिर बॉस ने सिर हिलाया और कहा कि पॉइंट्स अच्छे थे। यह कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं थी, लेकिन आरव के लिए यह एक संकेत था। उसे समझ आ गया कि आत्मविश्वास आसमान से नहीं गिरता, वह तैयारी और अभ्यास से बनता है। उस दिन के बाद आरव ने कुछ छोटी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह उठकर वह 5 मिनट आंख बंद करके खुद को एक बेहतर इंसान की तरह देखने लगा। वह खुद को लोगों से खुलकर बात करते हुए देखता, मुश्किल हालात में शांत रहते हुए देखता। शुरू में उसे यह बचकाना लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा। जब भी डर आता, दिमाग को पहले से जानी हुई तस्वीर मिल जाती और डर कमजोर पड़ने लगता। एक शाम उसका दोस्त कबीर उससे मिलने आया। कबीर बचपन से उसका दोस्त था और हमेशा सीधा बोलता था। चाय पीते हुए उसने कहा कि तू बदला बदला सा लग रहा है। पहले तू हर बात पर शिकायत करता था, अब शांत रहता है। आरव मुस्कुराया और बोला कि शायद अब मैं बहाने कम और जिम्मेदारी ज्यादा लेने लगा हूं। कबीर ने हंसकर कहा कि यही सही है, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। आरव के अंदर एक बात साफ होती जा रही थी, अगर उसे कुछ नहीं आता तो वह सीख सकता है। यह सोच उसके लिए नई थी। पहले वह मान लेता था कि कुछ लोग ही स्मार्ट होते हैं, बाकी बस कोशिश करते रहते हैं। अब उसे समझ आ रहा था कि स्किल सीखी जा सकती है, बस धैर्य और अभ्यास चाहिए। उसने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए, किताबें पढ़नी शुरू की और हर हफ्ते खुद की प्रगति लिखने लगा। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जो थोड़ा रिस्की था। टीम के ज्यादातर लोग पीछे हट गए। आरव के अंदर भी डर था, लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर वह अब भी सुरक्षित रास्ता चुनेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसने प्रोजेक्ट लेने की हामी भरी। बॉस ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन मंजूरी दे दी। काम आसान नहीं था। कई बार चीजें बिगड़ी, क्लाइंट नाराज हुआ, टीम में तनाव बढ़ा। पहले आरव ऐसे हालात में खुद को दोष देने लगता था या दूसरों पर गुस्सा करता था, लेकिन अब वह हर समस्या को एक सवाल की तरह देखता। यहां से मैं क्या सीख सकता हूं? वह रात को बैठकर दिन भर की गलतियों को लिखता और अगले दिन उन्हें सुधारने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल रही थीं। वह शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने लगा। वह डर से भागने के बजाय तैयारी करने लगा। उसे महसूस हुआ कि आदतें बिना शोर किए जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। एक रात वह छत पर खड़ा था। नीचे सड़क पर वही भीड़, वही आवाजें थीं, लेकिन उसके अंदर शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि वह अभी भी वही इंसान है, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी है। वह जान गया था कि अगर वह रोज खुद से किए वादे निभाएगा तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। कुछ हफ्तों बाद बॉस ने उसे केबिन में बुलाया। आरव को हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। बॉस ने कहा कि प्रोजेक्ट में उसकी मेहनत साफ दिख रही है और टीम उस पर भरोसा करने लगी है। उसे एक नई जिम्मेदारी दी जा रही थी। यह सुनकर आरव को खुशी हुई, लेकिन उससे ज्यादा उसे गर्व हुआ कि उसने खुद को साबित किया है। घर लौटते समय उसने मां को फोन किया। मां ने कहा कि उसकी आवाज में आज सुकून है। आरव कुछ पल चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। उस रात उसने डायरी में लिखा कि आज मैं समझ पाया कि मैं वही बन रहा हूं जो मैं रोज अपने दिमाग में दोहराता हूं। यह रास्ता लंबा है, लेकिन अब वह डरकर नहीं, सीख कर आगे बढ़ेगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सच में शुरू होती है। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि सब कुछ आसान हो गया था। बदलाव का मतलब सिर्फ सफलता नहीं होता। बदलाव का मतलब होता है जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाना। नई भूमिका मिलने के बाद लोगों की नजरें उस पर ज्यादा टिकने लगी थीं। अब गलती सिर्फ उसकी नहीं रहती,
उसका असर पूरी टीम पर पड़ता था। पहले वह खुद से भागता था, अब खुद के सामने खड़ा होना सीख रहा था। नई जिम्मेदारी के साथ पहला महीना उसके लिए सबसे कठिन था। मीटिंग्स बढ़ गई थी, फैसले जल्दी लेने पड़ते थे और हर फैसला सही हो यह जरूरी नहीं था। कई बार रात को घर लौटते समय उसका दिमाग भारी रहता। मन करता कि सब छोड़कर फिर से पुराने आराम वाले रास्ते पर लौट जाए। लेकिन अब एक फर्क था। अब वह इन ख्यालों को सच नहीं मानता था, सिर्फ ख्याल समझकर देखता था। एक रात वह बिस्तर पर लेटा था और दिमाग में डर घूम रहा था कि अगर यह सब संभाल नहीं पाया तो क्या होगा। तभी उसे याद आया कि डर तब बढ़ता है जब इंसान कुछ नहीं करता। वह उठकर बैठ गया, डायरी निकाली और लिखा कि कल सबसे जरूरी काम क्या है। सिर्फ एक काम। उसने तय किया कि वह उसी से दिन शुरू करेगा। उसे लगा कि अगर उसने सबसे कठिन चीज पहले कर ली तो बाकी दिन अपने आप हल्का हो जाएगा। अगले दिन उसने वही किया। ऑफिस पहुंचते ही उसने फोन साइलेंट किया, मेल बंद किए और उस काम में लग गया जिससे वह कल भाग रहा था। शुरुआत में दिमाग भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे ध्यान जमने लगा। 2 घंटे बाद जब उसने काम पूरा किया तो उसे एक अजीब सी राहत मिली। उसने महसूस किया कि फोकस किसी जादू से कम नहीं है। धीरे धीरे उसकी टीम में भी बदलाव दिखने लगा। लोग उससे सवाल पूछने लगे, सलाह लेने लगे। पहले आरव को लगता था कि लीडर वही होता है जो सब कुछ जानता है, लेकिन अब उसे समझ आया कि लीडर वह होता है जो सीखने से नहीं डरता। जब उसे कुछ नहीं आता तो वह साफ कह देता कि चलो मिलकर सीखते हैं। इससे टीम में भरोसा बढ़ा। एक दिन एक जूनियर ने गलती कर दी जिससे क्लाइंट नाराज हो गया। पहले आरव शायद गुस्सा करता या खुद को दोष देता, लेकिन अब उसने शांत रहना चुना। उसने उस लड़के को बैठाया और पूछा कि गलती क्यों हुई। बातचीत में पता चला कि ट्रेनिंग की कमी थी। उसी दिन आरव ने तय किया कि वह टीम के लिए हर हफ्ते सीखने का एक छोटा सेशन रखेगा। यह उसका खुद का सीखने का भी तरीका बन गया। समय के साथ आरव को यह साफ दिखने लगा कि आदतें इंसान को चुपचाप ऊपर या नीचे ले जाती हैं। वह अब रोज सुबह खुद से बात करता था। शीशे के सामने खड़े होकर वह खुद से कहता कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। यह कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं था, बल्कि खुद को याद दिलाने का तरीका था कि वह कौन बनना चाहता है। एक दिन उसका सामना अपने पुराने डर से फिर हुआ। कंपनी में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था जिसमें सीनियर मैनेजमेंट और बाहर के लोग शामिल थे। पहले ऐसा मौका उसके लिए तनाव का कारण होता था। उस रात भी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद से कहा कि घबराहट का मतलब है कि यह चीज उसके लिए मायने रखती है। उसने तैयारी की, स्लाइड्स नहीं, बल्कि अपनी सोच साफ की। उसे क्या कहना है और क्यों कहना है। प्रेजेंटेशन वाले दिन उसने मंच पर खड़े होकर एक पल के लिए आंख बंद की। उसने खुद को शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए देखा। फिर उसने बोलना शुरू किया। शब्द अपने आप बहने लगे। सवाल आए, उसने ईमानदारी से जवाब दिए। कुछ सवालों के जवाब उसे नहीं आते थे, तो उसने कहा कि वह जानकारी जुटाकर बताएगा। अजीब बात यह थी कि इससे उसकी इज्जत कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। उस दिन के बाद आरव को समझ आ गया कि आत्मविश्वास का मतलब हर सवाल का जवाब होना नहीं है, बल्कि सच बोलने की हिम्मत होना है। वह अब खुद से किए वादों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगा। अगर उसने कहा कि वह रोज सीखेगा, तो वह सीखा। अगर उसने कहा कि वह किसी आदत पर काम करेगा, तो वह उस पर टिका रहा। एक शाम कबीर फिर आया। इस बार उसकी आंखों में अलग चमक थी। उसने कहा कि उसे विदेश जाने का मौका मिला है, लेकिन वह डरा हुआ है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि डर का मतलब है कि तू सही जगह खड़ा है।
कबीर ने पूछा कि तू इतना बदल कैसे गया? आरव ने जवाब दिया कि मैंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया है। मैं मान लेता हूं कि डर है, कमजोरी है, लेकिन मैं वहीं रुकता नहीं। समय बीतता गया। आरव की जिंदगी में सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ीं। कभी काम में गलती होती, कभी रिश्तों में गलतफहमी, लेकिन अब वह हर स्थिति को सीखने के नजरिए से देखता था। वह जान चुका था कि परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। एक दिन कंपनी में बड़ा बदलाव हुआ। मैनेजमेंट बदला, स्ट्रक्चर बदला और कई लोगों की नौकरी चली गई। आरव का नाम भी लिस्ट में था। यह खबर उसके लिए झटका थी। पुराने आरव के लिए यह अंत होता, लेकिन नए आरव के लिए यह एक परीक्षा थी। वह घर गया, मां से बात की, थोड़ा रोया भी। लेकिन अगले दिन उसने खुद से पूछा कि अब आगे क्या। उसने अपने सारे स्किल्स लिखे जो उसने सीखे थे। उसने लोगों से बात की, नए मौके ढूंढे। कुछ महीनों तक अनिश्चितता रही, लेकिन वह रोज वही करता रहा जो उसके कंट्रोल में था। सीखना, कोशिश करना, खुद पर भरोसा रखना। आखिरकार उसे एक नई जगह मौका मिला, पहले से बेहतर भूमिका में। लेकिन इस बार उसकी पहचान नौकरी से नहीं, उसकी सोच से थी। वह जानता था कि अगर यह भी चला गया तो वह फिर खड़ा हो सकता है। यही असली ताकत थी। एक रात वह उसी छत पर खड़ा था जहां कभी वह खुद को कमजोर महसूस करता था। नीचे वही सड़क, वही शोर था, लेकिन अब वह शोर उसे परेशान नहीं करता था। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा कि जिंदगी ने उसे सब कुछ नहीं दिया, लेकिन उसे खुद को बनाने का मौका जरूर दिया। उसने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं अब हालात का इंतजार नहीं करता, मैं खुद को तैयार करता हूं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो उसकी कहानी हर दिन नई बनती है। दोस्तों, आरव की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। यह उस हर इंसान की कहानी है जो रोज खुद से कहता है कि वह कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन डर या आदतों की वजह से रुक जाता है। अगर आरव अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को फिर से खोज सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे हालात अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी ताकत एक जैसी है। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। दोस्तों, आज अगर आप खुद से यह फैसला कर लें कि आप बहाने नहीं, जिम्मेदारी चुनेंगे, तो यकीन मानिए बदलाव शुरू हो जाएगा। छोटी शुरुआत करें, लेकिन रोज करें। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। अगर यह कहानी आपको कहीं छू गई हो, तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा एक बदलाव आज से शुरू करेंगे। आपकी एक लाइन किसी और दोस्त की जिंदगी बदल सकती है।